क्या आपने कभी सोचा है कि जो शक्ति हमें हर वक्त घेरे रहती है वह आखिर होती क्या है? कल्पना कीजिए एक ऐसी अदृश्य शक्ति की जो हर पल हमारे साथ होती है, जिसे हम देख नहीं सकते पर महसूस जरूर करते हैं। एक ऐसा ईश्वरीय तत्व जो जब चाहे इस संसार में अवतार लेकर उसकी रक्षा कर सकता है और जब चाहे पूरी सृष्टि को फिर से शून्यता में समेट सकता है। इस अद्भुत शक्ति का नाम है भगवान विष्णु। लेकिन क्या आपने कभी सच में यह जानने की कोशिश की है कि विष्णु कौन है? वो सिर्फ एक भगवान नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो समय के आर पार फैला हुआ है। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है। ब्रह्मा ने तो सृष्टि बनाई, पर ब्रह्मा स्वयं कहाँ से आए? इस गूढ़ प्रश्न का जवाब जानने के लिए हमें समय से भी पहले के काल में जाना होगा। पुराणों में बताया गया है कि ब्रह्मा विष्णु की नाभि से निकले एक कमल से उत्पन्न हुए, यानी कि ब्रह्मा भी विष्णु की ही रचना है। सोचिए, अगर ब्रह्मा सृष्टि करता है और वे विष्णु से उत्पन्न हुए हैं, तो फिर विष्णु स्वयं कहाँ से आए? क्या वे सृष्टि से भी पहले मौजूद थे? इस सवाल में ही छुपा है एक गहरा रहस्य, एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के लिए आपको अंत तक इस कथा में बने रहना होगा, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपके और मेरे अस्तित्व की जड़ है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें लौटना होगा उस समय में जहां समय का अस्तित्व ही नहीं था। हमें जाना होगा वहां जहां न तो दिशा थी, न दिन रात, न पृथ्वी थी, न आकाश, सिर्फ शून्य था। और उस शून्य में विद्यमान थे सदाशिव। सदाशिव ना तो किसी शरीर में थे, ना किसी रूप में। वे निराकार परब्रह्म थे जो ना कभी जन्म लेते हैं, ना मरते हैं, ना बनते हैं, ना मिटते हैं। वे समय से परे, आयामों से परे, सब कुछ के पार हैं। और वही सदाशिव हमारे अस्तित्व की शुरुआत है। जब कुछ भी नहीं था, तब उन्होंने इच्छा की, मैं इस चेतना को एक रूप दूं। उन्होंने चाहा कि कोई ऐसा हो जो पालन करे, रचना करे, संचालन करे। और इसी इच्छा से उनकी छाया से प्रकट हुए श्री नारायण। नारायण जो तब तक अदृश्य ब्रह्मा चेतना थे। सदाशिव ने उन्हें श्री हरि के रूप में प्रतिष्ठित किया और फिर नारायण योगनिद्रा में लीन हो गए, अनंत ध्यान में। फिर जो हुआ वो अद्भुत था। उनके नाभि से निकला एक कमल और उसमें विराजमान हुए 4 मुखों वाले ब्रह्मा। यह कोई साधारण कमल नहीं था, यह था हिरण्यगर्भ, चेतना और सृष्टि का बीज। ब्रह्मा की आंखें खुली, उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने खुद से सवाल किया, मैं कौन हूँ? किसने मुझे बनाया? पर कोई उत्तर नहीं मिला। उत्तर की तलाश में ब्रह्मा ने हजारों वर्षों तक ध्यान किया। गहन तपस्या के बाद उन्हें नारायण के दर्शन हुए जो योगनिद्रा में लीन थे। और तभी ब्रह्मा को समझ आया कि वे विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए हैं। पर यहाँ एक और गहरा रहस्य छिपा है। जब ब्रह्मा ने विष्णु से उनकी उत्पत्ति के बारे में पूछा, तब विष्णु ने कहा, मैं भी किसी और की इच्छा से प्रकट हुआ हूँ। और उस इच्छा का स्रोत थे सदाशिव। फिर ब्रह्मा ने पहली बार ध्यान किया शिव तत्व पर और उसी क्षण प्रकट हुए शिवलिंग के रूप में सदाशिव। यह शिवलिंग था जिसका ना आदि था ना अंत, अनंत और अक्षय। और वहीं से आरंभ हुई त्रिमूर्ति, ब्रह्मा जो सृष्टि करता है, विष्णु जो पालक है और रुद्र जो संहारक है। अब सोचिए, श्री विष्णु का सत्य क्या है? कल्पना कीजिए एक शांत असीम महासागर, जिसे क्षीर सागर कहा जाता है। वहाँ एक विशाल शेषनाग पर नीले रंग के शांत विष्णु विराजमान है। उनकी आंखें बंद हैं, लेकिन वे सब कुछ देख रहे हैं। उनके चरणों में लक्ष्मी है और नाभि से एक कमल निकल रहा है जिसमें ब्रह्मा विराजमान है। यह कोई कल्पना नहीं,
यह ब्रह्मांड की शुरुआत का जीवंत प्रतीक है। शेषनाग के हजारों फनों से समय की धाराएं बहती हैं। क्षीर सागर कोई भौतिक स्थान नहीं, यह चेतना का एक स्तर है जहां सिर्फ महान योगी ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। विष्णु सिर्फ पालक नहीं है, वे काल के पार हैं। वेदों में कहा गया है, काल स्वयं विष्णु के अधीन है। विष्णु सिर्फ एक देवता नहीं, वे समय के शासक हैं। अब चलिए वैकुंठ की ओर, जहां सब कुछ दिव्य और शांत है। वैकुंठ एक ऐसा लोक जो ब्रह्मांड से ऊपर स्थित है। वहां जय और विजय नाम के द्वारपाल हैं। रत्नजड़ित महल हैं, जहां गंधर्व हर समय नारायण का भजन करते हैं। वहां ना दुख है, ना मृत्यु, ना मोह। पुराण कहते हैं कि वैकुंठ का प्रवेश द्वार केवल भक्तों के लिए खुलता है। योगी कहते हैं, वैकुंठ कोई दिशा नहीं, वह एक स्थिति है जहां आत्मा पूर्ण शांति में प्रवेश करती है। राम और कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, लेकिन नारद पुराण कहता है कि ये अवतार केवल रूप नहीं, ऊर्जा के प्रयोग हैं। हर युग में विष्णु युग की जरूरत के अनुसार अवतरित होते हैं। राम धर्म की ऊर्जा का स्वरूप है, कृष्ण ज्ञान और प्रेम की ऊर्जा है, और भविष्य में आने वाले कल की अवतार विनाश और पुनर्निर्माण की शक्ति का स्वरूप होंगे। भविष्य पुराण कहता है कि विष्णु ने पहले ही हजारों युगों की योजनाएं तैयार की हैं। हर युग में वे अलग ऊर्जा के रूप में प्रकट होंगे। बहुत लोग पूछते हैं, क्या आज विष्णु धरती पर हैं? तो उत्तर है हाँ, वे आज भी हैं, रूप में नहीं पर ऊर्जा में। जब कोई साधक ध्यान में बैठता है, जब कोई माँ अपने बच्चे को प्यार से सुलाती है, जब कोई वृद्ध संत दुनिया के लिए प्रार्थना करता है, वहाँ विष्णु होते हैं। वे आज भी हमारे बीच है, बस पहचानने की जरूरत है। आज भी विष्णु के अंशावतार इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। हम उन्हें संत, गुरु, महात्मा के रूप में पहचानते हैं। वे समाज को संतुलन में रखने के लिए निरंतर सक्रिय रहते हैं, भले ही गुप्त रूप में। ब्रह्मा वैवर्त पुराण कहता है कि कलयुग के अंत में जब अधर्म की सीमा टूटेगी, तब विष्णु स्वयं कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। उनका वाहन होगा एक सफेद घोड़ा। उनका उद्देश्य होगा अधर्म का अंत और सत्ययुग की स्थापना। राम और कृष्ण के रूप में जो उन्होंने किया, वह केवल धर्म की रक्षा नहीं थी, वह चेतना की ऊंचाई थी। और आज भी हर भक्त के हृदय में कहीं न कहीं श्री हरि मौन रूप में विद्यमान है। तो अब आप समझ सकते हैं कि विष्णु केवल कोई देवता नहीं है, वे एक अनंत ऊर्जा हैं, जो समय के आर पार फैली है। वे वही हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन सब कुछ नियंत्रित करते हैं। हर युग में जब भी धर्म की आवश्यकता होती है, वे आते हैं, चाहे राम बनकर, कृष्ण बनकर या कल्कि बनकर। और अंत में वे ही हैं जो आत्माओं को वैकुंठ तक ले जाएंगे। तो दोस्तों, आपने जाना कि कैसे सदाशिव ने नारायण को उत्पन्न किया और नारायण की नाभि से जन्मे ब्रह्मा, जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की। यह सिर्फ कोई पौराणिक कथा नहीं, यह चेतना की वो यात्रा है जिससे पूरा ब्रह्मांड बना। और आज भी वो शिव तत्व हमारे भीतर और हमारे चारों ओर मौजूद है। इसलिए यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। अगर आपको यह रहस्य और ज्ञान से भरी कथा पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें नमः शिवाय या जय श्री हरि। इस दिव्य ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार से साझा कीजिए, क्योंकि क्या पता एक वीडियो किसी की चेतना को जागृत कर दे। हर हर महादेव। जय श्री हरि।